नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। एटलीस्ट 100% लोगों में से 90% लोग वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं। वेरिकोसील मेल में होने वाले टेस्टिस से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें टेस्टिस में फ्लो होने वाला ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाता है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है वो प्योरीफाई होने के लिए डिफरेंट बॉडी के पार्ट से होते हुए हमारे हार्ट में फ्लो होता है। अब ये इम्प्योर ब्लड फ्लो कैसे होगा? वो वेन्स के थ्रू फ्लो होता है और इन्हीं वेन्स में जगह जगह पे वॉल्स होती हैं जो द अगेंस्ट ग्रेविटी ऑफ लो प्रेशर में भी हमारे हार्ट तक फ्लो करती हैं, यानी कि हार्ट तक ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को पहुंचाने में हेल्प करती हैं। जब टेस्टिस के इन वेन्स के इन वॉल्स में किसी भी तरीके की इंजरी हो जाती है या डैमेज हो जाता है तो क्या होता है कि जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हार्ट तक ना पहुंचकर वापस वो टेस्टिस में ही एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी कि टेस्टिस की फंक्शनिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इम्प्योर ब्लड टेस्टिस में ही डिपॉजिट होने लगता है, जिसको हम वेरिकोसील बोलते हैं या वेरिकोसील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेरिकोसील ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है एसिम्टोमेटिक, दूसरा होता है सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक वेरिकोसील पेशेंट में आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आएगा, पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होता है, लेकिन उनको वेरिकोसील जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और अगर हम एसिम्टोमेटिक वेरिकोसील पेशेंट की बात करें तो उनमें सिम्टम्स आपको कई तरीके के दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा पेन होगा, यानी कि पेन उनको इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो थोड़ी देर तक के लिए खड़े भी रहते हैं तो पेन उनका रेडिएट होता है। वो लोअर एब्डोमेन से लेके नीचे पैरों तक जाती है। वही पेन वो पीछे कमर में भी रेडिएट होता है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। बैठने पे भी पेशेंट को पेन महसूस होगा, चलने पे भी पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा महसूस होगा। अब जो पेन होगा वो सोरनेस वाला पेन होगा, एकदम बिल्कुल टस टस करके लगातार पेशेंट को पेन फील होता रहता है। स्क्रोटम पे उनको स्वेलिंग नज़र आती है और गुच्छे दिखाई देते हैं, उनको नसों के गुच्छे दिखाई देते हैं अगर हम जिन भी पेशेंट को वेरिकोसील हुआ होता है। टेस्टिस का साइज या तो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है जिन भी पेशेंट को वेरिकोसील डेवलप हुआ है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे का रीज़न्स क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इंजरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला रीज़न ये आता है कि इंजरी। अब इंजरी आखिर आई कैसे? अगर किसी भी पेशेंट को जैसे कि खेलने कूदने के वजह से भी चोट लग सकती है। जैसे अब हम खेलने कूदने की बात करें तो काफ़ी लोग आजकल बहुत ज़्यादा शौकीन हैं क्रिकेट खेलने का, बास्केटबॉल खेलने का, तो उसके वजह से भी अगर उनको इंजरी आई है उनके टेस्टिस पे या स्क्रोटम पे तो भी वेरिकोसील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या किसी भी पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है या वेट बहुत कम है या उनका पेट बहुत ज़्यादा आगे निकला हुआ है तो उसके वजह से भी वेरिकोसील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी जैसे मैंने अभी बात किया कि वेट इंक्रीज होने पे वेरिकोसील डेवलप हो जाता है, तो आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर वेट अगर बढ़ा है तो वेरिकोसील डेवलप कैसे हो सकता है। जी हाँ, वेरिकोसील तो भी डेवलप हो सकता है अगर आपका वेट इंक्रीज है, वेट आपका बढ़ा हुआ है। इससे क्या होता है कि जो टेस्टिस का इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है, वो वेन्स के थ्रू वॉल से होते हुए हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा और उसकी फंक्शनिंग वहीं पर डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जाके वेरिकोसील होने के चांसेस जिनका वेट बढ़ा हुआ है उनमें भी हो सकता है। अब यही मैंने अभी बात की कि वेट अगर बहुत ज़्यादा कम है तो भी वेरिकोसील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, अगर वेट बहुत कम है तो उससे क्या होगा कि जो वेन्स हैं उनके वॉल्स जो होंगे वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो भी इम्प्योर ब्लड जो है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा और टेस्टिस में ही डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो भी वेरिकोसील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को आदत होती है हैवी एक्सरसाइज करने की या बहुत ज़्यादा वेट उठाने की, उनमें भी वेरिकोसील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोगों को की आदत होती है बहुत स्मोकिंग करने की या अल्कोहल लेने की या अनहेल्दी डाइट या अनहेल्दी चीज़ें खाने की, उनको भी वेरिकोसील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इम्प्योर ब्लड जो है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होती है वेरिकोसील होने के।
अब हम बात करते हैं कि अगर वेरिकोसील हो गया किसी भी पेशेंट को तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। तो जी हाँ, इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि आपकी मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आप पेशेंट के स्पर्म काउंट जो होंगे वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है वेरिकोसील होने की वजह से, और उनकी जो मोर्टेलिटी होगी स्पर्म की वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है अगर किसी भी पेशेंट को वेरिकोसील है तो। और जो मेल हार्मोन्स इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को वेरिकोसील है तो उनके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा वो उसके प्रोडक्शन जो होगा वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे उनकी मैरिज लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से मेल पर्सन को इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि बच्चा पैदा करने में वो फिर उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये रही वेरिकोसील के बारे में कि आखिर वेरिकोसील क्या है, इसके पीछे का रीज़न्स क्या है, और अगर वेरिकोसील है किसी भी पेशेंट को तो उससे प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर वेरिकोसील क्या है। अगर कोई भी पेशेंट वेरिकोसील से सफ़र कर रहा है या मेल इनफर्टिलिटी से वो सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में उसका स्वागत है। भारत होम्योपैथी में हमारे एक मेडिकल टीम्स हैं जिनमें आप डायरेक्ट ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। जो भी पेशेंट थोड़ा सा शर्माते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और जो भी पेशेंट अगर ओपीडी में विज़िट करना चाहता है, अगर वो मुझसे मिलना चाहता है, तो वो मेरी अपॉइंटमेंट लेके ओपीडी में विज़िट आसानी से कर सकता है।